जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं, क्या तेजस मार्क टू को अमेरिका सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है? क्या अमेरिका ने अब डायरेक्टली जो F404 और F414 इंजन है इनको टारगेट करने का मन बना लिया है? और अमेरिका अगर ऐसा करने वाला है तो उसने अभी तक क्यों नहीं किया? और क्यों इस समय अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही हैं ये भारत को थोड़ा चिंतित कर सकती हैं? क्योंकि अभी तक हमने जो भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई वो या तो किसी न्यूज़ पोर्टल के हवाले से आती थी या फिर वो अमेरिका में किसी ट्विटर हैंडल से आती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं अमेरिका के सीनियर, वो भी इस पे कूद चुके हैं। और इसी में एक नाम है पीटर नवारो का। पीटर नवारो, ये नाम आप सब ने, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो अब तक सुन रखा होगा, जो कि अपने आप को सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी करीबी भी माना जाता है। ये वैसे तो वाशिंगटन डीसी के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में अपने एक थ्रेड से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। ये बेसिकली अमेरिका और भारत के बीच में जो आपसी संबंध चल रहे हैं फिलहाल, इसको लेकर टिप्पणी करते नजर आए, जहां पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो जो 50% टैरिफ वाला रवैया है उसको लेकर कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत अब रूस के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा रहा है तो अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका भी अपने डॉलर्स के हित के लिए जो यहाँ पर कदम है वो उठाए। उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल को खरीदने के लिए हमारे डॉलर्स का यूज कर रहा है, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि ये दोगला रवैया हमें पहली बार देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब भी इनसे चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है तो इनके मुंह में लकवा मार जाता है। लेकिन फिर भी भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उन्होंने अपने इसी आर्टिकल में एक जगह पर यह भी चिन्हित किया कि अमेरिका को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो रूस से न सिर्फ ऑयल खरीद रहा है, बल्कि रूस से जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये भी भारत को सप्लाई किए जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी भारत जो है अमेरिका से सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसे कि जेट इंजन हो गया, इसकी डिमांड कर रहा है। क्या हमें वाकई ये सप्लाई करना चाहिए? इसके बारे में एक बार फिर से पुनः विचार करने की संभावना है, क्योंकि उनका पीटर नवारो का ये मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बहुत चांसेस हैं कि ये टेक्नोलॉजी रूस तक भी पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब से ये बातें सामने आई तो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक सीधी डिबेट ट्रिगर हो गई कि क्या अमेरिका डायरेक्टली अब F404 और F414 को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास इसका क्या जवाब है? देखिए, अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं और ये ट्रंप को लगातार सलाह दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पे जुड़े कुछ इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाए। तो पीटर नवारो ने हाल ही में इसके पहले भी फाइनेंशियल टाइम्स से ये बातचीत करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम भारत को अपनी जो सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ दे रहे हैं और इसके बैक्ड इम्पैक्ट हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रूस भारत के साथ संपर्क में है और चाइना के साथ भारत की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। और ऐसे में 414 जैसे जो कि इंजन प्रोग्राम है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल है और भी दूसरी चीज़ें हैं, हम भारत को भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और ये हम पे बैक फायर भी कर सकती हैं। उनका इस बात का दिक्कत है सबसे बड़ा कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो आपस में इतने ज़्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं। हालांकि भारत एक समय पर या इस टैरिफ विवाद से पहले और अभी भी अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा था, जहां पर हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पैक्ट है वो भी साइन किए हैं रूस के साथ, अमेरिका के साथ, और बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं वो भी साइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा को साइन किया है। इसके अलावा हमने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका को भी साइन किया है, जो कि हमारे मिलिट्री टाइज को और ज़्यादा नज़दीक आते जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार के जो बयान हैं ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो चिंता का विषय है वो बनते जा रहे हैं हमारे लिए। पीटर नवारो ने जिन प्रोग्राम्स को लेकर बात करी है उसमें पहला प्रोग्राम है F414 इंजन, जहां पर भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, जिसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन अगले महीने भारत आने वाला है और जो फाइनल निगोशिएशन है उनको पूरा करके मार्च 2026 में डील को फाइनलाइज करने की तैयारी की जा रही है। नवारो का इसी चीज़ को लेकर मानना है कि हम इस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने से बचें और भारत को एक लिमिटेड एक्सेस ही दिया जाए इस इंजन में, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के एडवर्सरी जैसे कि रूस और चाइना को ट्रांसफ़र भी की जा सकती हैं या शेयर भी की जा सकती हैं।
खैर नवारो को शायद इतना नहीं पता कि भारत इतना भी ज़्यादा नासमझ नहीं है कि वो अपने यूज़ की गई मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ शेयर करेगा या रूस के साथ शेयर करेगा। दूसरा जो नवारो को सबसे बड़ा कंसर्न है वो है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का। जेवलिन जो कि फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है और ये मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। इसको लेकर भारत ने हाल ही में कुछ इंटरेस्ट व्यक्त किया था, जिसके बाद से इनके को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर पुश भी किया गया था अमेरिका की तरफ से। लेकिन इस समय नवारो का मानना है कि टीओटी का क्लॉज यहाँ पर ख़त्म करके नॉर्मल जो जेवलिन है इनका ट्रांसफर ही भारत को मिलना चाहिए अगर भारत इनको लेता है, अन्यथा अमेरिका को एक बार फिर से इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल जो इस समय ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब दिसंबर तक एक बार फिर से ये अपग्रेडेड इंजन के साथ जो फ्रेश ट्रायल है इनकी शुरुआत करने वाली है। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को रखा गया है और नवारो को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। नवारो को एक कंसर्न ये भी है कि अमेरिका कैसे अभी तक भारत के ऊपर शांत है, क्योंकि अमेरिका के होते हुए भी भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया, एडिशनल सुखोई की डील साइन कर ली और वहीं Su-57 को लेकर के भी भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है और संभावित है कि MRFA में हमें राफेल के साथ साथ Su-57 भी देखने को मिल जाए। ये चीज़ भी नवारो के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। खैर जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफिशियली चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता तब तक कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये टिप्पणी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि ये टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी की तरफ से आई है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो अमेरिका इन चीज़ों को नहीं करेगा। अमेरिका को भी पता है कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील है, जहां पर एक डील 113 F404 इंजन की सितंबर में अगले महीने ही साइन की जानी है, तो वहीं ये जो $1 बिलियन से ऊपर की डील है F414 इंजन की, इसे भी अमेरिका फाइनलाइज करेगा और अमेरिका को भी इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो अमेरिका इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि भारत के मेन प्रोग्राम को सैबोटाज करके अपनी जो दोनों देशों के बीच में आपसी बचे कुछ संबंध हैं उनको भी खत्म कर ले, क्योंकि अमेरिका को एक बात अच्छे से पता है और उस पर भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी कह भी चुके हैं इकोनॉमिक्स टाइम से बात करते हुए कि अमेरिका को एक बात अच्छे से पता है कि अगर अमेरिका ने भारत के तेजस मार्क 2 को सैबोटाज करने की कोशिश करी तो इसका सीधा मतलब ये है, अमेरिका को भी पता है कि फिर भारत और रूस की जो टाइज हैं वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगी जो कि अमेरिका से फूटी आंखें भी नहीं देखी जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब अमेरिका मदद नहीं करेगा तो भारत फिर अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेगा और अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर फ्रांस और रशिया भारत के सामने खड़े हैं। और अमेरिका अगर इस डील को स्क्रैप कर लेता है तो भारत को 3 से 4 साल तक का नुकसान तो उठाना पड़ेगा तेजस मार्क 2 की डिज़ाइन को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि तेजस मार्क 2 की डिज़ाइन F414 को लेकर रिस्ट्रिक्ट की गई है। लेकिन एक बार जैसे ही ये हर्डल पार कर लिया जाता है तो फिर अमेरिका के लिए ये मार्केट पूरी तरह से ख़त्म ही समझिए, क्योंकि भारत फिर रूस और दूसरे देशों के साथ जा करके इन काम को पूरा करने की क्षमता भी रखता है। तो आप पीटर नवारो के जो बयान है उससे कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि अमेरिका जानबूझकर कभी ये काम कर सकता है, अमेरिका पर भरोसा करना सही है या हमें अभी से जो अल्टरनेट ऑप्शन है इनकी तरफ देखना शुरू कर देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।